नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का चतुर्थ पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम का अर्थ होता है मैं, प्रातः यानी सुबह है, उत्तिष्ठामि यानी उठता हूँ या उठती हूँ। मैं प्रातः उठता हूँ या उठती हूँ। तो इस पाठ में जो दिनचर्या है उसको बताया गया है। तो वो दिनचर्या किस प्रकार है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम। नमो नमः, नमस्कार नमस्कार। मम नाम संदीप है, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या वदामि, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। अहम का अर्थ होता है मैं, दिनचर्या का मतलब डेली रूटीन जिसको कहते हैं या दिन प्रतिदिन की क्रिया, उसको दिनचर्या कहते हैं। वदामी यानी बताता हूँ, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ या दिन प्रतिदिन का कार्य बताता हूँ। नीचे कहता है नमो नमः, नमस्कार। मम नाम खुशी, मेरा, मम यानी मेरा, नाम यानी नाम, खुशी यानी खुशी है। अहम यानी मैं, अपि भी मम दिनचर्या वदामि, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। तो इस दोनों लाइनों के अंदर क्या बताया गया है? नमो नमः, नमस्कार। मम नाम संदीप, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या वदामि, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। नमो नमः, नमस्कार। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्या वदामि, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। अब देखो, ऊपर वाली लाइन में भी अहम शब्द दिया हुआ है और बीच वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में भी अहम शब्द दिया हुआ है। तो जब हम सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंदर पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों के अंदर जो अहम शब्द है वो समान रूप से ही रहता है। तो अहम आवाम वयम, तवम युवाम यूयम। तो ये जो शब्द हैं ये समान रूप से ही रहते हैं, अन्य पुरुष के अंदर तीनों लिंगों में विभक्त हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहली लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम यानी मैं, प्रतिदिनम यानी हर रोज, प्रातः यानी सुबह, पंचवादने उत्तिष्ठामि 5 बजे। पंचवादने का मतलब होता है 5 बजे, 5 बजे। उत्तिष्ठामि यानी उठती हूँ। यहाँ पर क्या कह रही है? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। आगे क्या कहता है? प्रथमा भूमे वंदनम करोमि, सबसे पहले मैं भूमि की वंदना करता हूँ या भूमि का वंदन करता हूँ। माता पितरो च नमामि, च का अर्थ होता है और माता पिता को नमन करता हूँ, कि मैं सबसे पहले भूमि का वंदन करता हूँ, उसके बाद माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आगे क्या कह रहा है? ततः उसह पानम करोमि, ततः का मतलब होता है इसके बाद, उसह पानम करोमि, उसह पानम का मतलब होता है गर्म पानी जिसको कहते हैं, गुनगुना पानी जिसको कहते हैं, कि गर्म पानी पीता हूँ। यत्र कवोषणम जलम पिबामि, जिसको मैं जिसमें मैं गुनगुना पानी पीती हूँ या पीता हूँ, कि मैं जिसमें गुनगुना पानी पीता हूँ। अहम सपाद पंचवादने, सपाद का मतलब होता है 5:15, 5:15 जो होती है ना, उसको 5:15 या सपाद पंचवादने कहते हैं। उसके बाद में 5:15 या 5:15 शौचम करोमि, शौच करता हूँ, यानी बाथरूम जिसको कहते हैं, बाथरूम करता हूँ या शौच करता हूँ। तद अनंतरम मुख प्रक्षालनम, तद दंत दावनम च करोमि, उसके बाद मैं मुख का प्रक्षालन यानी दांतुन करना जिसको कहते हैं, मुख प्रक्षालन का मतलब मुंह को धोना और दंत दावनम का मतलब दांतुन करना,
उसके बाद में मैं मुँह को धोती हूँ और दांतुन करती हूँ। दांतुन का मतलब होता है दांतों को साफ करना, ब्रश करना जिसको कहते हैं अपनी भाषा में। तो क्या कहता है देखो इसमें, अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, मैं 5:15 बजे शौच करती हूँ। तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद में मुंह को धोती हूँ और फिर दांतों को साफ करती हूँ। आगे क्या कहता है, अहम अहम सार्ध पंचवादने, उसके बाद में 5:30 बजे, सार्ध का मतलब होता है साढ़ा या साढ़े, पंचवादने यानी 5 बजे, उसके बाद में 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, उसके बाद में 5:30 बजे मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ या करती हूँ और योगासन करती हूँ या करता हूँ। यानी योग की जो क्रिया है उसको मैं करता हूँ या करती हूँ। किस समय? 5:30 बजे। 5:30 बजे का मतलब होता है 5:30, उसको 5:30 कहते हैं। उसके बाद क्या कहता है, अहम षड्वादने, मैं 6 बजे स्वाध्यायम करोमि, अपना स्वयं का काम करता हूँ। यानी 6 बजे मैं अपना स्वयं का जो काम है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो अपना स्कूल का हो चाहे अपना स्वयं का अध्ययन हो, जो गृह कार्य वगैरह होता है उसको स्वाध्याय या स्वयं का की जो पढ़ाई होती है उसको स्वाध्याय कहा जाता है। तो मैं अपना स्वाध्याय करता हूँ। कौन सा समय है? 6 बजे का। उसके बाद में क्या कहता है आगे, अहम सार्ध षड्वादने, उसके बाद में 6:30 बजे मम परिश्रम शौचम करोमि, मैं अपने परिसर को स्वच्छ करता हूँ। यानी 6:30 बजे मैं अपने परिसर को स्वच्छ करता हूँ। शौचम करामी यानी स्वच्छ करता हूँ। यहाँ देखो इस घड़ी के अंदर भी ये समय बता रखा है कि 6:30 बजे का जो समय है ऊपर वाले जो है अपना, उसके अंदर ये बता रखा है। यहाँ पर देखो ये जो समय है, ये समय बता रखा है इस घड़ी के अंदर, 6:30 बजे का समय बता रखा है। उसके बाद में क्या कहता है, तद पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि, उसके बाद में मैं 6:45 बजे स्नान करता हूँ। 6:45, ये देखो 6:45 का टाइम हो रहा है इसके अंदर। जो बड़े वाला सुइया है वो कहाँ पर है, 45 मिनट के ऊपर, और छोटे वाला सुइया है वो 7 से कुछ कम है, इसका मतलब 6:45 बजे है। तो मैं 6:45 बजे स्नान करता हूँ। उसके बाद में क्या बता रखा है इसमें, अहम सप्तवादने, अहम सप्तवादने सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि, मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता पाठ करता हूँ। कि मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता पाठ करता हूँ। तदनंतरम मातु पितु च चरण वंदनम करोमि, तदनंतरम का मतलब होता है इसके बाद, बाद इसके तदनंतरम का मतलब होता है इसके बाद। मातु च पितु, माता और पिता को चरण वंदनम करोमि, उनके चरणों की वंदना करता हूँ या उनके चरण स्पर्श करता हूँ। कब? मैं प्रार्थना करने के बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। आगे देखो, आगे वाले में क्या कह रहा है, अहम अहम सार्ध सप्तवादने प्रातः रासम करोमि, प्रातः रासम का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। प्रातः रासम यानी सुबह का नाश्ता। करोमि यानी करता हूँ। अहम सार्ध सप्तवादने, मैं 7:30 बजे, सार्ध का मतलब साढ़ा या साढ़े, और सप्तवादने यानी 7 बजे, 7:30 बजे प्रातः रासम करोमि, सुबह का नाश्ता करता हूँ या करती हूँ। मैं 7:30 बजे सुबह का नाश्ता करती हूँ। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद में अष्टवादने यानी 8 बजे विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाती हूँ। उसके बाद में मैं 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। आगे क्या कह रहा है इसमें, देखो आगे हमारे सामने संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पर हमारे सामने। तो यहाँ पर एकम, एक दिखा रखा है,
उसमें क्या लिखेंगे हम, हमारे सामने संख्याएं दिखा रखी हैं, उन संख्याओं को हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिखा रखा है। एकम, एकम का मतलब होता है एक, द्वे यानी दो, एकम यानी एक, द्वे यानी दो, त्रीणी यानी तीन, चत्वारी यानी चार, पंच यानी पाँच, षट यानी छः, सप्त यानी सात, अष्ट यानी आठ, नव यानी नौ, दस यानी 10, एकादश यानी 11, द्वादश यानी 12। इस प्रकार हमारी जो संख्याएं हैं वो हमारे सामने दे रखी हैं। उसके बाद में इसी प्रकार हम देखते हैं घड़ी का जो टाइम है वो हमारे सामने दिखा रखा है। तो इदानीम का है समय। अब हम देखते हैं घड़ी का जो समय है उसका ज्ञान करते हैं, किस प्रकार इसमें दिया हुआ है। इदानीम का है समय, इस समय क्या समय हुआ है, तो वो समय हम नीचे देखेंगे कि क्या समय हुआ है, वो हम इसमें देखेंगे। तो हमारे सामने ये जो घड़ी है, इस घड़ी के अंदर हमारे सामने क्या दिखा रखा है कि बड़े वाला सुइया 12 पर, छोटे वाला सुइया 6 पर है। तो इसका मतलब पूरे 6 बज चुके हैं। अब आगे वाली घड़ी है, इस घड़ी के अंदर हम देखते हैं इस घड़ी में क्या समय हुआ है कि बड़े वाला सुइया 12 पर, छोटे वाला सुइया 2 पर, इसका मतलब 2 बज चुके हैं। और इसमें छोटे वाला सुइया 3 पर, बड़े वाला सुइया 12 पर, इसका मतलब 3 बज चुके हैं। और इस घड़ी के अंदर छोटे वाला सुइया 5 पर, बड़े वाला 12 पर, इसका मतलब 5 बज चुके हैं। तो छोटा सुइया जिस अंक पर होगा उतने ही बजे होंगे, और बड़ा सुइया जिस अंक पर होगा उतने मिनट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या पूछ रखा है इसने। तो यहाँ पर पहली घड़ी के अंदर पंचवादनम, पंचवादनम का मतलब 5 बजे हैं। तो ये अपना ये छोटे वाला सुइया है ना, ये 5 पर है, और ये बड़े वाला सुइया 12 पर है, इसका मतलब 5 बज चुके हैं। उसके बाद हमारे सामने है षटवादनम, यानी 6 बज चुके हैं। तो छोटे वाला सुइया 6 पर, बड़े वाला सुइया 12 पर, इसका मतलब 6 बज चुके हैं। उसके बाद में हमारे सामने है सप्तवादनम, का मतलब छोटा सुइया 7 पर और बड़ा सुइया 12 पर, इसका मतलब 7 बज चुके हैं। उसके बाद में इसी प्रकार इस घड़ी के अंदर अष्टवादनम यानी 8 बज चुके हैं। इस घड़ी में क्या दिखा रखा है, 8 बजे का समय दिखा रखा है। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे, आगे वाली घड़ियों के अंदर क्या पूछ रखा है इसने कि सपाद पंचवादनम। अब देखो, जो फिक्स टाइम है उससे कुछ मिनटों में हट करके इसने पूछा है। तो सपाद पंचवादनम का मतलब 5:15 बजे हैं। तो यहाँ पर ये छोटे वाला सुइया 5 पर और जो बड़े वाला सुइया है ये 15 पर है। तो इसमें एक अंक है वो 5 मिनट को इंगित कर रहा है। तो 5, 10, 15, तो 15 मिनट हो गए हैं 5 बज करके, इसका मतलब 5:15 बज चुके हैं। उसी प्रकार सपाद सटवादनम, मतलब इसमें जो छोटा सुइया है वो 6 पर है और बड़ा सुइया है वो 3 पर है, इसका मतलब 5, 10, 15, यानी 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं 6 बज करके। तो 6:15 बज चुके हैं। उसी प्रकार आगे दे रखा है इसने सपाद सप्तवादनम, यानी 7:15 बज चुके हैं। उसी प्रकार सपाद अष्टवादनम का मतलब 8:15 बज चुके हैं। इसी प्रकार आगे इसने क्या दिया है टाइम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम का अर्थ होता है 5:30, यानी साढ़े का समय है। सार्ध का मतलब साढ़े, या जो अंक होता है उससे 30 मिनट ऊपर। तो 5:30 बज चुके हैं। सार्ध षडवादनम, 6:30 बज चुके हैं। सार्ध सप्तवादनम, 7:30 बज चुके हैं। सार्ध अष्टवादनम, 8:30 बज चुके हैं। उसी प्रकार हमारे सामने आगे दे रखा है पादोन षडवादनम, यानी पादोन का मतलब होता है पौन या 15 मिनट कम। जो समय होता है उससे 15 मिनट कम जो होता है उसको पादोन कहते हैं। तो पादोन षडवादनम, यानी जो हमारा जो छोटे वाला सुइया है वो 6 पर है और बड़े वाला सुइया है वो 9 पर है। इसका मतलब आगे वाला जो अंक है उससे 15 मिनट कम है, तो उसको पौन कहते हैं। तो पादोन षटवादनम यानी पौने 6 बजे हैं। पादोन सप्तवादनम यानी इसमें क्या पूछ रखा है, पौने 7 हुए हैं। पादोन अष्टवादनम में पौने 8 बजे का समय। उसी प्रकार पादोन नववादनम यानी पौने 9 बजे का समय हुआ है। तो जो आगे वाला अंक है उसके अनुसार हम पादोन में पौन शब्द को समाहित कर लेंगे।